थाम मेरी हाथ ओनली ऑन लेफ्ट एल्बो। दोनों आंखें एक दूसरे को देखते हुए, आंखों में एक अजीब सी चमक, हाथों में कंगन और ढेर सारी मुद्राओं वाली अंगूठियां, उस हाथ में किसी मजबूत हाथों का एहसास। तभी गहरी आवाज आई, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, मन में अग्नि प्रज्वलित करो, उस अग्नि को बाहों से लेते हुए अपने हाथों में लाओ और सामने की ओर तीव्र गति से वार करो। सोई बातों को पूरा करते हुए लड़की अपने हाथों को सामने की ओर जोर से छांटती है। तभी हाथों से एक अग्नि शिखा निकलकर सामने रखी पुतले को जलाकर राख कर देती है। तब अचानक से शाम की नींद टूट जाती है। जोर जोर से सांस लेते हुए जब शाम सामने दिखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने दरवाजे पर लटके पर्दे पर अचानक से आग लगी होती है। आग, आग, आग! चिल्लाते हुए शाम पास सोए उर्मिला को उठाती है। उर्मिला उठो, आग! उर्मिला चौंक कर चुप उठती है तो कमरे में धुएं फैल गई होती हैं। दोनों झट से उठकर पर्दे में लगे आग को बुझाकर सारी खिड़की और दरवाजे खोल देते हैं। धुएं बाहर निकलने के बाद दोनों लंबी सांस छोड़ते हुए बेड पर बैठते हैं। तभी उर्मिला कहती है, यार ये बता कि आग लगी कैसे? आसपास तो ऐसी कोई आग वाली चीज है ही नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ है, तो आग लगी कैसे? तभी शाम अपने दोनों हाथों को आगे करके देखने लगती है और फिर ना में सिर हिलाने लगती है। शाम की इस हरकत को देख उर्मिला कहती है, ये क्या कर रही है तू? क्या अल्लाह को बुला रही है? अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव देते हुए उर्मिला फिर से कहती है, एक मिनट एक मिनट, जय श्री राम के बदले अल्लाह अकबर करने का तो नहीं सोच रही है ना? मतलब तू धर्म बदलने की तो नहीं सोच रही है ना? उर्मिला की ये बेतुकी बातें सुनकर राम कहते, पागल है क्या? मैं बस कुछ सोच रही थी, पर छोड़ो, वो नहीं हो सकता। चल चल चुपचाप सोते हैं, कल सुबह उठकर कुछ नया शुरू करना है। शाम की बातों को उर्मिला समझ नहीं पाती। वह कहती है, नया मतलब क्या नया? बातों को टालते हुए शाम कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चलो गुड नाइट। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सोने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह जब उर्मिला की नींद टूटती है तो सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो झट से उठकर स्टडी टेबल के पास जाती है और शाम को घूरते हुए कहती है, सैम तू अभी? शाम के सिर पर हाथ रखते हुए फिर से कहती है, देखूं तो तेरी तबीयत ठीक तो है ना? नॉर्मल टेम्परेचर तो है, पर यह कैसे पॉसिबल है? उर्मिला की हरकत से सैम उर्मिला की ओर घूरते हुए देखती है और कहती है, हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ लिख लेती हूँ, पर लिखते लिखते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना है। शाम की बातें सुनकर उर्मिला वहां से चली आती है। किचन की ओर जाकर उर्मिला सोचती है, क्या बात है, दुनिया उलट पुलट हो जाए पर महारानी की आंखें नहीं खुलती और आज रात से लिख रही है। मतलब इस बार वो मेहनत से भी ज्यादा मेहनत करने वाली है। हे भगवान, प्रभु महादेव, प्लीज प्लीज मेरी दोस्त शाम की मेहनत को सफल कर दो बस। बेचारी कब से भाग रही है रेस में, पर रेस के कोई अंत ही नहीं। ये कहते हुए उर्मिला रसोई करने लगती है। कुछ समय बाद शाम के फोन पे कॉल आता है। शाम अपना लिखना जारी रखते हुए
फोन कॉल रिसीव करती है। हेलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है। हेलो, मैं RR इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ। ये सुनकर साम अपना लिखना बंद कर धड़ से चेयर से उठ जाती है। चेयर के गिरने की आवाज सुनकर उर्मिला कमरे में आती है और कहती है, सैम, क्या हुआ, ये शोर कैसी? फोन को थोड़ी देर म्यूट करके सैम कहती है, और इंडस्ट्री से फोन है। खुशी से उर्मिला दौड़ के सैम के पास आती है। सैम अनम्यूट करके कहती है, यस सर कहिए। फोन के दूसरी ओर से आवाज आती है,